हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डिफेक्ट्स इन सॉलिड। ठीक है बेटा, सॉलिड में किस तरह के डिफेक्ट्स होते हैं। तो हमें पता है नो क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज़ परफेक्ट। कोई भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर परफेक्ट नहीं होता। एवरी स्ट्रक्चर हैज़ सम डिफेक्ट्स और डिसऑर्डर। हर एक स्ट्रक्चर में कोई ना कोई डिफेक्ट या डिसऑर्डर प्रेजेंट होता है। इफ़ डिफेक्ट इज़ प्रेजेंट एट ए पॉइंट इट इज़ नॉन एज पॉइंट डिफेक्ट। अगर आपका डिफेक्ट एक पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रेजेंट है तो उसे कहते हैं पॉइंट डिफेक्ट। एंड इफ डिफेक्ट एक्सटेंड अलोंग अ लाइन इट इज़ कॉल्ड डिसलोकेशन। अगर आपका डिफेक्ट जो है वो पॉइंट से एक्सटेंड होके पूरी की पूरी लाइन पे चला गया है तो उसे कहते हैं बेटा डिसलोकेशन। एट एब्सोल्यूट जीरो होता है बेटा -273.15। एट एब्सोल्यूट जीरो क्रिस्टल इज परफेक्टली ऑर्डर्ड। क्रिस्टल पूरी तरह से परफेक्ट होता है, उसमें कोई डिफेक्ट नहीं होता। लेकिन जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता है देयर अराइजेज सम डिफेक्ट। कुछ ना कुछ डिफेक्ट अराइज होने शुरू हो जाते हैं। एंड सिंस दीज डिफेक्ट्स आर ड्यू टू टेम्परेचर, और क्योंकि ये डिफेक्ट्स टेम्परेचर के कारण होते हैं, इन डिफेक्ट्स को क्या कहते हैं बेटा, थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट। तो बेसिकली जो सॉलिड में डिफेक्ट हैं पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रेजेंट हो तो पॉइंट डिफेक्ट, लाइन तक एक्सटेंड कर जाएं तो डिसलोकेशन, और अगर टेम्परेचर के कारण हो तो थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट। तो ये तो सिंपल डिफेक्ट्स की बात होगी। अब मेनली जो डिफेक्ट्स होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। फर्स्ट होता है स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट, सेकंड होते हैं नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट, और थर्ड होते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट। आज हम स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट की बात करेंगे। स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट उन क्रिस्टल में देखे जाते हैं जहाँ पे कोई चेंज नहीं होता नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन के रेशो में। दिस डिफेक्ट अराइजेज इन क्रिस्टल विच डज नॉट रिजल्ट इन चेंज इन नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन, जिसमें कैटायन और एनायन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का रेशो चेंज नहीं होता। उन डिफेक्ट्स को कहते हैं स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट। ये दो तरह के होते हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता है। डिफरेंस बिटवीन शॉर्टकी एंड फ्रेंकल डिफेक्ट। जो स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं शॉर्टकी, एक होते हैं फ्रेंकल। शॉर्टकी में क्या होता है बेटा, ड्यूरिंग दिस डिफेक्ट इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन आर मिसिंग। देखो बेटा, ये डिफेक्ट है तो कैटायन और एनायन तो मिसिंग होंगे, लेकिन क्योंकि ये स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट है तो उनका रेशो सेम होगा। अगर एक कैटायन मिसिंग है तो एक एनायन मिसिंग होगा। लेकिन फ्रेंकल में ऐसा नहीं होता। ड्यूरिंग दिस डिफेक्ट अ कैटायन लीव इज लैटिस एंड ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइट। इस डिफेक्ट में क्या होता है कि कैटायन अपना मेन लैटिस साइट छोड़ देता है और बीच वाली साइट में आ जाता है। देखो बेटा, मैं डायग्राम से दिखाती हूँ। ये शॉर्टकी है। शॉर्टकी में देखो, ये ए पॉजिटिव कैटायन, बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव। यहाँ से ए पॉजिटिव मिस हो गया, एक कैटायन मिस हो गया। बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, यहाँ से बी नेगेटिव मिस हो गया। तो देखो, एक कैटायन मिस हो गया, एक एनायन मिस हो गया। बाकी क्रिस्टल परफेक्ट है, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव। तो मतलब बाकी सारा क्रिस्टल परफेक्ट है। एक कैटायन और एक एनायन मिस हो गया, मतलब इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन आर मिसिंग, जिसके कारण शॉर्टकी डिफेक्ट बन गया। लेकिन फ्रेंकल में क्या होता है, देखो, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव। यहाँ पे आना था ए पॉजिटिव। तो ये जो मेन लैटिस है वहाँ से कैटायन निकल जाता है और कहाँ पहुँच जाता है बेटा, इंटरस्टिशियल साइट में। इंटरस्टिशियल साइट होती है बीच वाली जगह। तो अपनी मेन लैटिस छोड़ के इंटरस्टिशियल साइट में आ जाता है। इसके कारण जो डिफेक्ट पैदा होता है उसे कहते हैं फ्रेंकल डिफेक्ट। देखो, दोनों केसेस में कैटायन और एनायन का रेशो नहीं चेंज हुआ। जितने कैटायन यहाँ पे हैं उतने ही एनायन हैं। सेम यहाँ पे भी कैटायन और एनायन बराबर है। अगर एक कैटायन मिस हुआ है तो एक एनायन मिस हुआ है। शॉर्टकी डिफेक्ट उन क्रिस्टल में देखा जाता है जहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता है। शॉर्टकी डिफेक्ट कोऑर्डिनेशन नंबर हाई वाले क्रिस्टल में देखा जाता है। फ्रेंकल डिफेक्ट उन क्रिस्टल में देखा जाता है जहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर लो होता है। ठीक है। शॉर्टकी डिफेक्ट उनमें देखा जाता है जहाँ कैटायन एंड एनायन हैव सेम मोबिलिटी, सेम साइज। शॉर्टकी डिफेक्ट उन क्रिस्टल में देखा जाएगा जहाँ कैटायन और एनायन का सेम साइज होगा ताकि वो इक्वली मिस हो सके। लेकिन फ्रेंकल उनमें देखा जाता है जहाँ कैटायन और एनायन के साइज में बहुत डिफरेंस होगा। शॉर्टकी डिफेक्ट देखा जाता है KCl, NaCl, सीजियम क्लोराइड में, मतलब कि एल्कली मेटल के हैलाइड में देखा जाता है। फ्रेंकल डिफेक्ट देखा जाता है सिल्वर हैलाइड में, सिल्वर के हैलाइड्स में, सिल्वर के ब्रोमाइड्स में देखा जाता है। ठीक है। दोनों के कारण, क्योंकि स्पेस क्रिएट हो रही है तो दोनों के कारण कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, क्योंकि जैसे ही स्पेस क्रिएट होगी तो कंडक्टिविटी दोनों डिफेक्ट्स के कारण इंक्रीज होती है। लेकिन देखो,
शॉर्टकी डिफेक्ट में कैटायन और एनायन मिस हो गए, तो इसका मतलब इसमें डेंसिटी घटेगी क्योंकि वो अपना क्रिस्टल छोड़ के चले गए। फ्रेंकल डिफेक्ट में क्योंकि कैटायन जो है क्रिस्टल छोड़ के नहीं गया, वो क्रिस्टल के अंदर ही है, तो डेंसिटी जितनी पहले थी उतनी ही रहेगी, डेंसिटी चेंज नहीं होगी। तो आप पढ़ सकते हैं कि शॉर्टकी डिफेक्ट में इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन मिस होते हैं लैटिस साइड से, लेकिन उनका रेशो चेंज नहीं होता। ये डिफेक्ट उन क्रिस्टल में देखा जाता है जहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता है, कैटायन और एनायन का ऑलमोस्ट सेम साइज होता है। ड्यू टू दिस डिफेक्ट कंडक्टिविटी इंक्रीजेज, कंडक्टिविटी तो इंक्रीज करती है डिफेक्ट के कारण, और क्योंकि शॉर्टकी में कैटायन और एनायन मिस हो गए होते हैं तो डेंसिटी डिक्रीज करती है। इसकी एग्जांपल है KCl, NaCl। फ्रेंकल डिफेक्ट में कैटायन लैटिस साइट को छोड़ता है और इंटरस्टिशियल साइट में आ जाता है, इसीलिए इसका नाम है लैटिस इंटरस्टिशियल। इस डिफेक्ट के कारण डेंसिटी पे तो कोई असर नहीं पड़ता क्योंकि कैटायन सेम क्रिस्टल में ही रहा, कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। ये डिफेक्ट उन क्रिस्टल में देखा जाता है जहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर लो होता है, कैटायन और एनायन के साइज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। एग्जाम्पल सिल्वर हैलाइड। तो ये क्वेश्चन बेटा बार बार पूछा जाता है, डिफरेंस बिटवीन शॉर्टकी एंड फ्रेंकल डिफेक्ट। ओके।